हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। कल हम लोगों ने लेसन 1 का इंट्रो पार्ट डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग सीखा था। क्लास 10th वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स वाले लेसन में। ठीक है, लेसन नंबर 1 है ये। आज हम इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक और अनुप्रयोग सीखेंगे। ठीक है, कल हम लोगों ने सीखा था ना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में, प्रमेयिका किसे कहते हैं। ठीक है, और ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है हम आपको रिकॉल कराते हैं। ये होता है a बराबर बी क्यू प्लस सी। ए और बी अगर दो पूर्णांक होते हैं, ठीक, तो क्यू बार वो डिवाइड होता है, आर रिमाइंडर बचता है। ठीक, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये हम लोगों ने कल सीख लिया था। ठीक, आज हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक दूसरा अनुप्रयोग सीखेंगे जिसका है नाम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। जिसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक, तो सबसे पहले हम यहां पे सीखेंगे कि ये एल्गोरिदम क्या होता है। सबसे पहले हम सीखेंगे एल्गोरिदम क्या होता है। तो बेटा एल्गोरिदम एक चरणों की एक श्रृंखला होती है, ठीक, जो गणना के पदों को बताती है कि हम गणना के कितने पदों में उस क्वेश्चन को ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। एल्गोरिदम क्या होती है। एल्गोरिदम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला। सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। श्रृंखला मीन्स कड़ी, सीरीज। श्रृंखला होती है जो गणना के पदों को बताती है। गणना के पदों को बताती है। तो ये होता है बेटा एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला। श्रृंखला मतलब होता है सीरीज और सुपरिभाषित मतलब होता है वेल मेंटेन्ड। ठीक है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो गणना के पदों को बताती है। अगर जैसे एल्गोरिदम का यूज़ क्या है, एल्गोरिदम की सहायता से हम दो संख्याओं का, दो या दो से अधिक संख्याओं का या पूर्णांकों का मासा ज्ञात करते हैं। मासा मतलब कि महत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये एल्गोरिदम का इसका यूज़ है जो हम पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, इसका ये प्रयोग है। ठीक है, क्या प्रयोग है इसका, कि इसकी हेल्प से हम दो पूर्णांकों का या दो से अधिक पूर्णांकों का मासापा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्या ज्ञात करेंगे इसका, मासापा। ठीक, तो ये भी लिख लें इसमें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से हम दो या दो से अधिक पूर्णांकों का मासापा, दो से अधिक पूर्णांकों का मासापा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हाँ दो या दो से अधिक पूर्णांकों का मासा हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, क्या उसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अभी हम केवल इतना ही सीखेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक था, जो पहला टॉपिक था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, और दूसरा टॉपिक क्या था हमारा, दूसरा टॉपिक क्या था सोचिए,
अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। क्या था? सेकेंड टॉपिक था अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, सेकेंड टॉपिक है हमारा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। राइट है? क्या है प्रमेय, ये समझेंगे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या चीज़ है। कि प्रमेय है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि किसी भी प्राकृत संख्या का गुणनखंड, किसी भी प्राकृत संख्या का जब हम गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं, तो उसके जो फैक्टर निकल के आते हैं वो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ही होते हैं। ठीक है, किसी भी प्राकृत संख्या का गुणनखंड, किसी भी प्राकृत संख्या का गुणनखंड हमेशा क्या होता है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ही होता है। ठीक, जैसे हम 4 का फैक्टर करें, 4 एक संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या नहीं है, वो भाज्य संख्या है। ठीक है, तो 4 का फैक्टर करेंगे, क्या आएगा? 2 गुणे 2। ठीक है, 2 गुणे 2। तो 2 क्या चीज़ है? 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 क्या चीज़ है? एक अभाज्य संख्या है। ठीक, तो 4 का फैक्टर जो निकला है वो 2 गुणे 2 के फॉर्म में आ गया नहीं आ गया? ठीक, तो किसी भी संख्या का कोई भी प्राकृत संख्या हम लेंगे, कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे, उसका जब हम फैक्टर करेंगे तो हमेशा वो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ही रहेगा। ठीक, तो यही थ्योरम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। लिखेंगे प्रमेय को, क्या चीज़ है ये? किसी भी प्राकृत संख्या का, किसी भी प्राकृत संख्या का गुणनखंड किसी भी प्राकृत संख्या का गुणनखंड यानी कि फैक्टर, उसके अभाज्य गुणनखंड, उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में होता है। किसी भी प्राकृत संख्या का गुणनखंड उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में होता है। ठीक, कोई भी प्राकृत संख्या ले लेंगे, कोई भी प्राकृत संख्या, कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे, उसका जब हम गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे उसका, तो फैक्टर क्या होगा? उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ही होता है। ठीक, यानी कि जब उसका सबसे लास्ट में फैक्टर करके ले आएंगे तो जब लास्ट में आंसर आएगा तो वो नंबर्स कैसे होंगे? वो हमेशा आपके प्राइम नंबर्स होंगे। कैसे होंगे? प्राइम नंबर्स, यानी कि अभाज्य गुणनखंड होंगे। अभाज्य संख्याएं तो जानते ही होंगे। ठीक, अभाज्य संख्याएं जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है, एक तो वो संख्या खुद और एक 1। ठीक है, 1 सभी नंबर्स का गुणनखंड होता है। ठीक, और एक वो संख्या खुद होती है, जैसे कि 7 हो गया, 7, तो 7 के 2 गुणनखंड होंगे। कौन कौन से? एक 1 और एक 7। ठीक है, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, 19, इस टाइप से अभाज्य संख्याएं आती जाती है। ठीक है, तो ये है आपका अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। किसी भी प्राकृत संख्या का गुणनखंड उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में होता है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे कि 52 है, 52। ठीक, तो 52 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टर क्या निकलेगा इसका? 52 का 52 को हम फैक्टर करें, यहाँ पर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 4, 1 बढ़ गया, 1 बचा यहाँ पे रिमाइंडर, 2 6 12, फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 1 जा और 3 जा, और 13 से कैंसिल करेंगे तो 13 1 जा 13 आ गया। बात समझिएगा। देखिए, तो 52 का फैक्टर निकला 2 × 2 × 13।
ठीक है। तो देखो यहाँ पर तीनों नंबर जो आए हैं आपके 2, 2 और 13, ठीक, ये तीनों आपके अभाज्य नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तीनों क्या हैं? अभाज्य संख्याएं। ठीक, तो यही जो है ये है आपकी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक, कि किसी भी नंबर का अगर हम फैक्टर करते हैं, किसी भी प्राकृत संख्या का फैक्टर करेंगे तो हमेशा क्या निकलेगा? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में भी वो आएगा। ठीक है, राइट है। चलिए इसको नोट कर लीजिए इतना टॉपिक। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय एक दूसरे एग्जांपल से और समझेंगे। सपोज दैट आपका नंबर 253, 253, ठीक है, इसका फैक्टर करेंगे, 253 का फैक्टर करेंगे। देखिए लास्ट में 3 आ रहा है, ठीक, नंबर को ऐड करेंगे तो लास्ट में 3 आ रहा है तो 2 से तो कैंसिल होगा नहीं है, 2 से कैंसिल नहीं होगा। ठीक, नंबर को ऐड करके देखिए, 5 3 8 तो 10, 10 आ रहा है, इसका मतलब 3 से भी कैंसिल नहीं होगा, 2 से कैंसिल नहीं होगा क्योंकि लास्ट में क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये विषम संख्या मान सकते हैं, विषम संख्या है इसलिए 2 से कैंसिल नहीं होगा। ठीक, 3 से भी कैंसिल नहीं हो रहा है, 5 से भी कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कैंसिल? क्योंकि लास्ट में इकाई के अंक में ना ही 0 है और ना ही 5 है। ठीक, अगर 0 या 5 होता तो ये 5 से कैंसिल हो जाता। ठीक है, अब किससे कैंसिल होगा? 5 के बाद 7 से चेक कर लेते हैं, 7 3 21, 4 बचा, 43 कैंसिल नहीं होगा 7 से। ठीक, 7 के बाद 11 से चेक करें, 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 2 22, ओके, 11 2 22, 11 दूनी 22, 23 24 25, 3 बचा, 3 यहाँ पे लगाएंगे तो 33, 11 3 33, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 23 अभाज्य संख्या है, 23 से ही कैंसिल होगा 1 बार पे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 253 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 23। ध्यान से देखिए, 11 भी आपकी एक अभाज्य संख्या है और 23 भी एक आपकी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कन्विंसिंग। ठीक है, आप इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब आगे चलते हैं हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 1 की ओर। ठीक है, जो यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम पर डिपेंड है। ठीक, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम जो भी हम लोगों ने पढ़ी थी उसी पर बेस्ड टोटल एग्जाम्पल नंबर 1 है। ठीक है, तो उस एग्जाम्पल को आज हम करेंगे। देखिए डालिए एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके नोट कर ले, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिदम का प्रयोग करके 4052 और 12576, 4052 तथा 12576 का मासापा ज्ञात कीजिए, मासापा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 4052 का और 12576 का आपको मासापा ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि इन दोनों नंबर्स में 4052 में और 12576 में छोटा अंक कौन सा है? छोटा अंक कौन सा है? तो छोटा अंक है आपका 4052। ठीक है, और बड़ा अंक कौन सा है? 12576। ठीक है, दोनों का आपस में डिवाइड कर लीजिए। क्या करेंगे? डिवाइड, भाग कर लेंगे इसमें। तो 12576 में हमने क्या किया? 4052 का भाग कर दिया, 4052 का क्या कर दिया? भाग कर दिया। ठीक, तो ये भाग कितनी बार जाएगा? ये 4 3 12, लगभग ये 3 बार जाएगा। चेक कर लेते हैं, 4052 को 3 बार मल्टीप्लाई करके, कहीं इससे ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। ठीक, तो 3 2 6, 3 5 15 का 5, कैरी लगा 1 और 4 3 12, 12156 चला जाएगा डिवाइड इसका 3 बार, 12156। ठीक है, कितना बचेगा? 6 - 6 0, 6 - 7 - 5 2 और 5 - 1 कितना? 4। ठीक है, और 2 में 2
माइनस हो जाएगा और 1 में से 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये कितना बचेगा आपका 420। ठीक, अब 420 को फिर बना देंगे भाजक। क्या बना देंगे? भाजक। ठीक है, और जो हमारा भाजक था उसको बना देंगे भाज्य। ठीक है, क्या बना देंगे? भाज्य। ठीक, तो 4052 को यहाँ रख देंगे फिर से। ठीक, ये हम तभी करते हैं जब हमारे पास आगे नंबर्स ना हो। ठीक है, अगर आगे नंबर्स हैं हमारे पास में तो हम नंबर्स को यहाँ पे नोट करके और डिवाइड ले जाते हैं आगे। ठीक, यहाँ पे नंबर्स खत्म हो गए हमारे पास। ठीक, तो 420 को हमने भाजक बना लिया, सॉरी हाँ भाजक बना लिया, और जो हमारा भाजक था 4052 उसको हमने यहाँ पे क्या बना लिया? भाज्य बना लिया। ठीक है, तो अब ये 420 से डिवाइड करेंगे 4052 में। ठीक, तो 420 को डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा? लगभग ये 4 9 या 36, लगभग 9 बार। 420 मल्टीप्लाई 9, 9 0 0, 9 2 18 का 8 करे लगा 1, 36 और 37, 3780 ये जा रहा है। तो 9 बार जाएगा ये, कितना? 3900 सॉरी 780। कितना बचा ये बेटा? ये बचा आपका 2, और 15 में से 8 गए, 7 बचे, और 10 में से 7 गया, कितना बचा? 2। ठीक है, तो ये बच जाएगा आपका 272। ठीक, अब 272 को भाजक बना देंगे। ओके, और 420 को क्या बना देंगे? भाज्य। 420 को यहाँ ले जाएंगे। ठीक, एक बार डिवाइड जाएगा, 272 बन जा 272, कितना बचेगा? 10 - 2 8, और यहाँ कितना बचा? 1, तो 11 हो गया। 11 में से 7 माइनस करो, 4 बचा, और यहाँ बचेगा 1, 148। ठीक है, फिर से 148 का डिवाइड करेंगे 272 में। 148 का डिवाइड 272 में, यहाँ डिवाइड आगे करके दिखा दे रहे। 148 का डिवाइड करेंगे 272 में, कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा डिवाइड। 148 बन जा 148, कितना बचेगा? 12 में से 8 गए, 4 बचे, और यहाँ बचा आपका 6, 6 में से 4 गया, 2 बचा, और 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। ठीक है, 124 को बाहर करेंगे और 148 को अंदर कर देंगे। ठीक है, ये प्रक्रिया हम तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारा 0 ना आ जाए, रिमाइंडर कितना ना आ जाए? 0, तब तक हम इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे। ठीक, ध्यान से देखिए, 0 आने वाला है, तो 124 बन जा 124, 4 माइनस 8 माइनस 4, 4 बचा, 4 माइनस 2 कितना आ गया? 2। अब 24 का डिवाइड करेंगे 124 में, कितनी बार जाएगा? 24, 24 चौको 96। ठीक, और हाँ 4 बार ले जाएंगे इसको, 24 पंचे कितना हो गया? 120। ठीक, 24 5 सा 120, कितना बचेगा? 4 बचेगा, और 4 को बाहर करेंगे, 24 को अंदर कर देंगे, 4 छिंग 24। देखो ये आपका कैंसिल हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। अब यहीं पे प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, प्रोसेस यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। ठीक, ये तो मैंने आपको ये सिखाया है आपकी सहूलियत के लिए। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन करने में आराम हो जाए। ठीक, अब हम करेंगे ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या चीज़ था? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या था? ये था, ये जैसे 12576 क्या है आपका? भाज्य है। ठीक, तो 12576 बराबर, ये भाज्य है। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। बात समझिएगा। ठीक है, भाज्य बराबर क्या था? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, तो इसको हम 12576 को ले सकते हैं 4052 गुणे 3 प्लस 420। ओके, क्या लिखेंगे? 4052 गुणे, कितनी बार गुणा किया इसका? 3 बार, और प्लस का कितना बचा रिमाइंडर? 420। ठीक, अब फिर 4052 को हमने एज अ डिवाइडेंड यानी कि भाज्य के रूप में लिख दिया। तो 4052 बराबर, 4052 बराबर क्या हो जाएगा? 420 गुणे 9 और प्लस 272। ठीक है, 4052 बराबर क्या हो जाएगा? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। राइट है, क्या लिखेंगे? 4052 बराबर 420 गुणे 9 प्लस का 272। राइट है, नोट करेंगे। 452 बराबर 4052 बराबर 420 गुणे 9 प्लस का कितना? 272। बात समझ में आ रही है? फिर 420 को यहाँ लिखेंगे, 420, तो 272 का कितनी बार भाग गया? 272 का भाग गया था यहाँ पर कितनी बार? 1 बार। 272 गुणे 1 और प्लस का कितना? 148। ठीक, यही प्रोसेस हम
रिपीट करते रहेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए, ठीक है। अब 272 बराबर 272, जब हमने 272 का डिवाइड किया था तो 148 का एक बार डिवाइड किया था, ठीक है। 148 1 जा 148 प्लस का 124 बचा था, ठीक है। तो 148 मल्टीप्लाई 1 प्लस का कितना बचा 124, फिर 148 का डिवाइड करेंगे 148 में डिवाइड करेंगे 124 से, तो 124 1 जा 124 प्लस का रिमाइंडर कितना बचा था बेटा 24, ठीक। फिर 124 में डिवाइड करेंगे 24 से, तो 24 मल्टीप्लाई 5, 24 5 जा 120 गया था प्लस रिमाइंडर कितना बचा था 4, ठीक है। 4 बच गया था रिमाइंडर इसका, ठीक। अब 24 में 4 से डिवाइड करेंगे 24 बराबर 4 गुणे 6, 6 चौको 24 प्लस कितना आ गया रिमाइंडर 0। अब यहीं पर प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रोसेस क्या हुआ स्टॉप हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया, ठीक। अब हमारा आंसर क्या आएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। कभी कभी बच्चे लोग इसको आंसर लिख देते हैं, जो इतनी बार भाग गया है, जो भागफल आया है ना उसको आंसर लिखते हैं, लेकिन गलत है वो चीज़। जिस नंबर से लास्ट में भाग कटा है, ठीक है, वही इसका HCF होता है, ठीक। HCF क्या होता है? वही नंबर जिस नंबर से हमारा भागफल लास्ट में भाजक हुआ है, ठीक। तो इसका भाजक क्या हुआ लास्ट में 4, ठीक है। तो 4 से ये दोनों नंबर कैंसिल हो जाएंगे, 4 से 12576 भी कैंसिल हो जाएगा और 4052 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो क्या लिखेंगे? अतः HCF बराबर 4, अतः HCF यानी कि मासापा बराबर कितना है बेटा 4 है, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अगर कोई डाउट हुआ हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो, तो आप मुझे फिर से कमेंट कर सकते हैं क्लास में, मैं आपका डाउट कंफर्म करा दूंगा, राइट है। ओके, बाय बाय।